अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं डेली वेजेस एम्प्लॉइज और उनकी सैलरी, स्टैटिक पोस्ट डिस्पेंसर और एडजस्टमेंट। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। कुछ दोस्त मेरी वीडियोस बेकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक? और सुनाओ, तबीयत से ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं तमाम लोग, मेरे दोस्त अहबाब जितने भी हैं, ठीक होंगे। जी, आज का टॉपिक है क्लास 4 डेली वेजेस और उनकी सैलरी। असल बात है ये है कि डेली वेजेस के साथ जो है ना वो काफी ज़ाहिर है कि ज्यादती हो रही है। उनकी जो सैलरी जो हुकूमत ने कहा है कि 32,000 है कम से कम, वो नहीं इनको मिल रही और काफी अच्छे से नहीं मिल रही। हालांकि ये अब नहीं, काफी देर हो गई है, 7-8 माह से ज्यादा हो गए हैं कि 32,000 सैलरी हुकूमत पाकिस्तान ने की है। लेकिन ये है कि PHFMC कम से कम, PHFMC के मुलाजमीन जो है डेली वेजेस और जो क्लास 4 वाले हैं उनको नहीं मिली। अच्छा, ये है कि आपको बताते चले कि सीओ साहब से जब मिले थे तो उनको डेली वेजेस के बारे में ये बात की थी क्लास 4 के, और दूसरे कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी डेली वेजेस हैं उनके बारे में भी बात हुई थी। और जो यानी क्लास 4 के दूसरे यानी कि है सालाना कंट्रैक्ट वाले, उनके मतलब भी बात हुई थी। तो उसमें डेली वेजेस की जो था वो ये था कि उनके 6 घंटे का यानी कि उनका काउंट हो रहा था 153.99 मल्टीप्लाई, यानी कि आगे जो 6 आवर, फिर वो मल्टीप्लाई जो है 20 दिन का, उनका मिला के ये इनकी सैलरी जो है बनती है। जाहिर है कि अगर वो छुट्टी कर लें या छुट्टियां आ जाएं तो वो उनकी डिटेक्शन हो रही है, क्योंकि रिसेंटली भी जो सैलरी आई है उसमें भी ये था कि क्योंकि जाहिर है कि 5 संडे थे, उसका एक 23 मार्च की छुट्टी आ गई और एक जो उनका कंट्रैक्ट रिन्यू होने में एक दिन का वो गैप डालते हैं, उसके 7 दिन की उनकी कटौती हो गई थी। तो अब देखे ना, ये एक 32,000 मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत पाकिस्तान ने कैसे वो यानी कि अनाउंस कर दिया है कि कम से कम सैलरी जो हम इनकी यानी कि 32,000 देंगे। ऊपर से ये मसला है जो पहले भी मैंने यानी कि वीलॉग में मैं ये कह चुका हूं, बल्कि वो मेरा 2 माह पहले वीलॉग है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। 15 जनवरी 2024 को एक लेटर जारी हुआ है, उसमें यह है कि जो डेली वेजेस हैं उनका कंट्रैक्ट रिन्यू हुआ है और उनकी सैलरी जो मेंशन की गई है वो की गई है 153.99 पर आवर के हिसाब से उनकी सैलरी। अब यह है कि आपकी जो ड्यूटी है वो 6.5 घंटे पर डे होती है, तो उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 153.99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी सैलरी बन जाएगी। अब तो ये है जो यहां पर अचंभे वाली बात है और जो यानी कि बड़ी हैरानगी वाली बात है वो ये है कि जितने भी चौकीदार हैं 18 घंटे होती है। अब यह है कि उनका अगर डेली वेजेस का जो चौकीदार है उनकी अगर आप यानी कि 153.99 पर आवर के हिसाब से मल्टीप्लाई 18 से करेंगे और 18 के आगे 30 से करेंगे तो उनकी सैलरी जो वो बनेगी 83,079 रुपए। आया कि PHFMC इतनी सैलरी दे देगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि चौकीदार को वो इतनी सैलरी दे। मुझे ये खुद नहीं समझ आ रहा है कि ये इन्होंने यानी कि एक लेटर तो जारी कर दिया है, आया कि इस पे अप्लाई भी होगा, अल्लाह करे इसके ऊपर अप्लाई हो। जी दोस्तों, आपने मेरा वीलॉग देख लिया होगा, इसमें मैंने यानी कि डेली वेजेस के मुतालिक ये है कि 30 दिन का कहा था, लेकिन ये है कि वो उन्होंने 20 दिन का यानी कि एडजस्ट किया। और यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर चौकीदार के मुतालिक कहा कि उनकी 18 घंटे ड्यूटी होती है। चले 18 घंटे वो उनका वो जितना मैंने वहां उस वीलॉग में 30 से मल्टीप्लाई किया वहां पर, अब ये है कि हम 26 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 26 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से भी यानी कि इनकी सैलरी जो है 60 से अबव बनती है, लेकिन यहां पर इनको नहीं दे रहे, ठीक है ना। इनको वही यानी कि उन्हीं 7-8 घंटे की दे रहे हैं। वहां पर यानी कि ये है कि जो दूसरे डेली वेजेस हैं उनकी यानी कि 6 घंटे की कर रहे हैं और यहां पर उनकी 18 घंटे की नहीं कर रहे। हालांकि ये चाहिए था कि डेली वेजेस जितने भी है इनका कम से कम 8 घंटे की मिलती, 8 घंटे मिलते तो इनकी 32,000 हो जानी थी।
अब ये है कि जो बातचीत हुई थी तो वहां पर ये यानी कि सीईओ साहब ने कहा था कि इनको नेक्स्ट मंथ में इनका यानी कि हम जो है ना वो 7 घंटे का कर देते हैं पर डे। तो इस तरह इनकी थोड़ी सी यानी कि सैलरी इंक्रीज होकर तकरीबन मेरे ख्याल 28 के नजदीक वगैरह पहुंच जाएगी। लेकिन ये है कि कहने का मकसद ये है कि हुकूमत ने जो यानी कि कर रही है, या तो यानी कि अनाउंसमेंट ही ना करती, जब अनाउंसमेंट किया है तो फिर अप्लाई भी करवाए। लेकिन ये है कि अप्लाई नहीं करवाना उन्होंने, बस अनाउंसमेंट कर देने। और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वहां पर तो ये सिलसिला चल रहा है। जो हमारे यानी कि जैसे PHFMC के डिपार्टमेंट ये कंपनियां के लोग हैं जो यानी कि गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो वहां पर ये सिलसिले नहीं चल रहे। तो ना ही इनको ये मैं भी आपको बताता चलूं कि इनको बजट देंगे तो फिर ये यानी कि हाँ हमारी जो है सैलरी इंक्रीज करेंगे, इनको बजट भी नहीं दे रहे। हाँ अगर बजट दे रहे हैं और फिर नहीं ये यानी कि कर रहे, तो फिर तो हुकूमत की ही ये यानी कि कह लो कि सबसे बड़ी ज्यादती है कि वो क्यों नहीं यहां पर जज क्यों नहीं कर रही, वो इनको देख क्यों नहीं रही कि इनको बजट दिया हुआ तो फिर यानी कि इनकी 32,000 सैलरी नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर यानी कि बजट नहीं देगी तो फिर तो हम लापरवाह ये है कि वो फिर बजट का लिखेंगे, फिर यानी कि वहां से बजट आएगा, कब आएगा, ठीक है ना, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाएगा, तो वो सिलसिला लेंथी होता जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो भी है ये हुकूमतों को चाहिए। ये मैं जस्ट सिर्फ इसी हुकूमत की नहीं बात कर रहा, इससे पिछली हुकूमत वो भी हमारे साथ ऐसे ही सलूक होता रहा है, उससे पिछली हुकूमतों में भी हमारे साथ ऐसे सलूक होता रहा है। और हमारी जो सैलरी, ये तो मैं सिर्फ जस्ट क्लास 4 की बात कर रहा हूं, दूसरे लोगों की मैं बात कई दफा करता हूं, ठीक है ना जी। यानी कि जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है। बल्कि मैं अभी आपको वो भी दिखा देता हूं कि उस मैंने वीलॉग में भी ये मैंने जो कहा है वो देख लें। इवन के जो LAWs हैं, लग रही है उनकी सैलरी मजीद बढ़ती रहे, हम ये नहीं है कि उन पे कदगन नहीं लगा रहे, उन पे कोई एतराज नहीं कर रहे। लेकिन मैं बताता चलूं आपको कि जिनको मुशर्रफ दौर में हम भी उस वक्त ही भर्ती हुए थे 2005 में, तो उस वक्त ना एक आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूं कि उस वक्त ये था कि IHO अपना वहां का चेयरमैन जो नाजम होता था, UC नाजम, वो और यानी कि एक LHP और एक डिस्पेंसरी या MT, ये एक कबीना होती थी। तो वो एक अपना LAW को इम्प्रूव करती थी, वो अपनी सजेशन बना के उनकी तकर्री के लिए भेजती थी कि ये जो एलिजिबल हैं। अच्छा, ये वीलॉग भी मैंने आज से 2 माह पहले यानी कि ये भी किया था। इसमें मैंने देखो ना बताया है कि जो LAW यानी कि हाथों से रिकमेंडेशन करके भेजी है कि ये यानी कि उस वक्त सिलेक्शन कमेटी थी, तो वो अब की रिसेंटली बात करूं, वो यानी कि अब उनकी सैलरी जो 9वें ग्रेड के PHFMC का मुकाबले उससे ज्यादा हो गई है वो, ठीक है ना। कम से कम उनकी तनख्वाह 5-7 हजार इस 9वें ग्रेड के बंदा ने जो उस वक्त भर्ती में शामिल था, इनकी यानी कि इनकी कह लो कमेटी में शामिल था इनको अपॉइंटमेंट करने में, तो वो उस बंदे की अब तनख्वाह इनसे यानी कि ये 7-8 हजार इनसे कम है ना। ये भी ज्यादती हो रही है। लेकिन ये है कि यहाँ पर अजीब सी सूरत हाल पाकिस्तान में, ठीक है, जो भी हुकूमत आती है वो अपने हिसाब से ही यानी कि चलती है, चलाती है, अवाम को चलाती है और एम्प्लॉइज को भी ऐसे ही, ठीक है जी। तो हालांकि इनको तो बेचारों को मैंने हर पता नहीं कितने वीलॉग में कहा है कि PHFMC मुलाजमीन को ना पेंशन मिलनी, ना ग्रेजुएट मिलनी, ना मेडिकल लीव है उनके लिए, ठीक है ना। ग्रुप इंश्योरेंस भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। डेथ ग्रांट का इस दफा कहा है कि चलें ये हम लेके जाते हैं आगे और कुछ ना कुछ इस पर करते हैं, तो लेकिन ये है कि कुछ भी नहीं यार, पता नहीं, अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन ये है कि जाहिर है कि अब मुलाजमीन भी बेचारे वो भी, अगर उनके पास जाहिर है कि कोई और किसी जगह पर अवेल चांस होता तो वो अवेल कर लेते। इनके पास भी चांस नहीं है तो वो बेचारे, ठीक है, वो भी अब जैसे भी है वो गुजारा कर रहे हैं। ये टॉपिक है एरेटिक पोस्ट और एडजस्टमेंट। अच्छा, कुछ दोस्त जो है ना वो कह रहे थे कि हमारी काफी दूर दूर जाहिर है कि जब भी कहीं एडजस्टमेंट होती है, किसी सीट वेकेंट होती है वहां पर, तो वो काफी दूर होती है,
तो फिर ये है कि वहां पर ये बात हुई, सीओ साहब ने ये कहा कि वो अगर ज्यादा दूर है तो वो अवेल ना करे, उसके बाद दूसरा जो यानी कि वो फारिग होगी कोई सीट तो वहां भी अवेल कर ले। अगर वहां भी दूर बनता है तो तीसरी सीट वैकेंट होगी तो वहां पर अगर वो नजदीकी होगा तो वहां पर वो यानी कि अपनी अवेल कर ले। कहने का मकसद ये है कि यानी कि ये नहीं है कि कुछ दोस्त वहां पर बाद में बात कर रहे थे कि यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी है कि अगर आप अवेल नहीं करो पे आपकी बारी आएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बारी उसकी ही रहेगी। लेकिन ये है कि वो अगर ज्यादा दूर उसकी एडजस्टमेंट हो रही है तो वो उसको यानी कि छोड़ दे उस जगह को, तो अपनी जो यानी कि उससे नीचे जगह आएगी वो कहीं अगर नजदीक मिल जाती है तो वहां पर अवेल कर ले। तो कहने का मकसद ये है कि हालात जो है ना, यानी कि जितने भी मुलाजमीन है पीएचएफएमसी की मैं स्पेशली बात करता हूँ, इनके हालात बेचारों के बहुत ही खराब है। और आला हुकाम से भी और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ये जो पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज है, इनके जो यानी कि इश्यूज है, हालांकि इनके बर्निंग इश्यूज हैं, इनकी तरफ भी फोकस करें। माशाल्लाह जो हुकूमत पंजाब है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है इस वक्त। और अगर यानी कि ये पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज की तरफ भी फोकस करे कि इनको क्या, जाहिर है कि इन्होंने ही आगे सर्व करना है ना। जब ये हैंड टू माउथ होंगे तो बेचारे सर्व, ये तो नहीं है कि सर्व नहीं कर रहे, वो करेंगे, वो तो जाहिर है कि उनकी ड्यूटी है। तो उनको तो ये भी पता है कि यक जुम्बिश कलम, बाद में वो बेचारा हाथ मलता रह जाएगा। ड्यूटी तो उसने करनी करनी है, उनकी ड्यूटी जो है वो जाहिर है कि पे जो ले रहे हैं उस चीज की। तो हुकूमत पंजाब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो इश्यूज हैं उनको देखा जाए, और जेन्युइन इश्यूज हैं ये, कोई यानी कि ये नहीं है कि ऐसे ही यानी कि रेज किए हुए हैं। ये जेन्युइन इशू है, सैलरीज का इनका जेन्युइन इशू है, मेडिकल लीव का जेन्युइन इशू है इनका। ये चीजें देखें, ग्रुप इंश्योरेंस का इनका जेन्युइन इशू है, ये देखें। तो अब देखें ना, अब भी सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा कम है। चले खैर, ये तो चलता ही रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।